हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं नीरज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिकेशन थेरेपी में स्वागत करता हूं। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म और डेफिनेशंस बताना चाहता हूं जो कि इस टॉपिक में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टरी। आर्टरी किसे कहते हैं? आर्टरी हमारे शरीर का एक ऐसा ब्लड वेजल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से हमारी बॉडी के हर पार्ट तक सप्लाई करती है। हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है जो हमारे लिए ज़रूरी है इस टॉपिक में, वो है बीपी। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम किसको कहते हैं? हमारा ब्लड जो आर्टरी वॉल के अगेंस्ट फोर्स लगाता है उसको ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये दो थी हमारी ऐसी टर्म्स जो हमारे इस टॉपिक में यूज होने वाली हैं। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक हाइपरटेंशन पर कि हाइपरटेंशन किसे कहा जाता है, हम हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं। हाइपरटेंशन को हमारी देसी भाषा में हाई बीपी भी कहा जाता है। हाई बीपी का मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। नॉर्मल बीपी की रेंज 120/80 होती है। इस बीपी को हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। जब हमारा दिल धड़कता है तो उस समय हमारी जो आर्टरी वॉल होती है उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हमारा हार्ट पूरे शरीर को ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई देके रिलैक्स होता है तो उस टाइम पे हमारी आर्टरी वॉल्स पे जो ब्लड प्रेशर लगाता है, मतलब जो हमारे शरीर का रक्त है वो आर्टरी वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक बीपी भी कहा जाता है। अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 140 है और आपका डायस्टोलिक बीपी 90 है, या फिर मैं कहता हूं कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, तो उस केस में हम हाइपरटेंशन कंसीडर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, हाइपरटेंशन होने के कारण क्या हैं, कोज क्या हैं। हाइपरटेंशन होने का एक मुख्य कारण CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है जो आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनका तंग हो जाना या डैमेज हो जाना। इसका एक दूसरा कारण है ओबेसिटी मीन्स मोटापा। आजकल हम लोग बाहर का खाना या मसालेदार खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट जमा हो जाती है और इंसान का शरीर मोटा हो जाता है। ये भी हाइपरटेंशन कोज का एक कारण है। स्मोकिंग करने और अल्कोहल लेने से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। स्ट्रेस का मतलब होता है फिजिकल और इमोशनल टेंशन। बढ़ती हुई एज के साथ भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन होने के क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। हाइपरटेंशन होने के वैसे तो कोई खास साइन और सिम्टम्स होते नहीं हैं, लेकिन हाइपरटेंशन होने के कारण आपको हेडेक, पैल्पिटेशंस का मतलब है घबराहट, आपको हेडेक और घबराहट जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाइपरटेंशन के कारण हम बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स में या गंभीर बीमारियों में पड़ सकते हैं। हाइपरटेंशन होने से आपको हार्ट अटैक, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन, स्ट्रोक यानी कि दिमाग में खून का जम जाना, हेमरेज यानी कि हमारे शरीर के किसी पार्ट में वेन का डैमेज होकर के खून का रिसाव होना जैसी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। आप बीपी की प्रॉब्लम को हेल्थ एजुकेशन की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। आप अपने घर पर बना हुआ हेल्दी खाना खाकर भी अपने शरीर को हाइपरटेंशन का शिकार होने से बचा सकते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग ना करके भी आप अपने आप को हाइपरटेंशन से बचा सकते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग हमारे शरीर में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है हमारी ब्लड वेजल्स को नैरो कर देना। बाई फॉलोइंग ए एक्सरसाइज शेड्यूल, आप रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज करके भी अपने आप को हाइपरटेंशन से बचा सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एक्सेस वेट गेन नहीं होगा, उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होने के बहुत ही कम चांस हो जाते हैं। आप अपनी डाइट को कोलेस्ट्रॉल फ्री बनाकर और अपनी डाइट में कम से कम नमक लेकर भी हाइपरटेंशन का शिकार होने से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में नई दवाई की जानकारी के साथ। फॉर दैट डू share, subscribe my channel and like my videos. Thank you so much.